नमस्कार, मैं उशी साहू और आप देख रहे हैं एफसी टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू किया है। आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून हड़ताल को रोकने के लिए लागू किया जाता है। इस बीच अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वो दंडनीय है और अवैध, जिसके चलते उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। भत्ता न मिलने से कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और हड़ताल किया। एस्मा लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हरकिशोर तिवारी ने हमसे बातचीत की। हमेशा देखा गया है कि जब आंदोलन होता है या हड़ताल बड़ी होती हैं, उसके पहले या तो 2-4 दिन पहले लगता है या हड़ताल के दरमियान लगता है, जब हड़ताल कंट्रोल नहीं हो पाती है। ये पहली बार है कि जबकि हड़ताल का कहीं नोटिस नहीं है तब हड़ताल का एस्मा लगा दी गई। ये कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों द्वारा ये गलत निर्णय है। हम लोगों ने साफ कहा था, अभी कई बार हम लोगों को बुलाया भी गया, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कोई बड़ा आंदोलन अभी हड़ताल आदि करने नहीं जा रहे हैं। ये सब स्पष्ट कर दिया था। इसके पहले आप देखें कि पहले भी हम लोगों ने जब पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर हड़ताल की थी तो हम लोग हड़ताल करते क्यों हैं? जब हमारी जायज़ मांग नहीं मानी जाती है तब हम लोग हड़ताल पे जाते हैं, तब समझौते होते हैं। तमाम लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था पर हमारे साथ बैठे, 7 IAS बैठे, पूरे प्रदेश के लोग बैठे। हमने हड़ताल की, तमाम बड़े आंदोलन किए। उसके बाद में उसका क्या हुआ, आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद सारा का सारा वहीं का वहीं रह गया। आज अरबों खरबों रुपया हमारा फिर से बर्बाद हो रहा है। लोगों का, लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको 10,000, 2,000, 1,000 रुपये की पेंशन नहीं मिल रही है। इन बातों को कौन सुनेगा? आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग? मजबूरी हमारी हड़ताल करना। तो इस प्रकार का निर्णय सरकार को नहीं करना चाहिए था। जब हम हड़ताल कर ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको बैन कैसे किया गया? कहीं ना कहीं गलत निर्णय है। पूर्व सांसद डिंपल यादव ने अपनी बड़ी बेटी के साथ आगरा एक्सप्रेसवे पे प्रवासी मजदूरों को लंच पैकेट बांटे। प्रवासी मजदूरों को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच हर कोई इन बेबस श्रमिकों की अपने स्तर पर मदद कर रहा है। चिलचिलाती धूप व गर्मी के बीच अपने गांव, अपने घर पहुंचने को आतुर इन मजदूरों को जगह जगह लोग भोजन, नाश्ता व पानी आदि उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी व पूर्व सांसद डिंपल यादव ने भी प्रवासी श्रमिकों को खुद भोजन व नाश्ता उपलब्ध कराया। शनिवार की सुबह डिंपल यादव अपनी बड़ी बेटी के साथ लखनऊ के आगरा एक्सप्रेसवे पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की मदद से प्रवासी श्रमिकों को लंच पैकेट वितरित किए। सहायक शिक्षा भर्ती के फॉर्म में हुई टेक्निकल फॉल्ट के चलते भारी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पहुंचे और अपने फॉर्म में हुई गलती के सुधार की बात की। किसी अभ्यर्थी का नंबर बदल गया है तो किसी का नंबर हो गया है गलत। संशोधन करने का मौका मांग रहे अभ्यर्थी कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने कार्यवाही करने का दिया था आश्वासन। मेरे फॉर्म में सर अभी जो डिस्ट्रिक्ट अलाउट हो रहे हैं उसमें बाह प्रदेश लिख के आ गया। उत्तर प्रदेश भरा था तो सर्वर की वजह से बाह प्रदेश आ गया। प्रयागराज से आए आप जी। क्या आपके फॉर्म में क्या दिक्कत हो गई थी? सर, हमारे फॉर्म में जो प्राप्तांक है उसमें 863 के स्थान पर 836 हुआ, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मंत्री जी चाहें, क्योंकि हम लोग प्रयागराज में भी बहुत सारे विद्यार्थी डटे हुए हैं और दूर दूर से पूरे प्रदेश से विद्यार्थी आए हैं, बिना खाए पिए रह रहे हैं। इसलिए सर मैं चाहूँगा कि अगर संशोधन नहीं हो सकता है तो एक छोटा सा आदेश पारित कर दें, ताकि हम जैसे हजारों विद्यार्थियों का भला हो जाए। बस मंत्री जी से यही मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए फॉर्म में सर पूर्णांक प्राप्तांक में जो त्रुटियाँ हो गई थी उनके लिए कोई उचित दिशा निर्देश जारी करे, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य, जो भी बच्चों का भविष्य है वो सुधर जाए। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई की थी, वो लोग जो है जो सरकार का मानक था 60-65 उसको पास भी कर रहे हैं, लेकिन एक मामूली सी त्रुटि की वजह से वो सारे बच्चे भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सारे बच्चे बहुत जी मेहनत करके इसको पास किए हैं। पूर्णांक जो था सर वो बढ़ गया और प्राप्तांक जो है सर्वर की दिक्कत की वजह से कम हो गया। जिसकी वजह से मैं गुणांक से बिल्कुल ही बाहर हो जाऊंगा और संभवतः मैं भर्ती से ही बाहर हो जाऊंगा। कम हो गया है, 100 मार्क्स कम हो गया है हमारे में। अच्छा। सर दिक्कत सर्वर की प्रॉब्लम है। मैं एक्चुअली बता दूं, मैं शाम को 6 बजे रजिस्ट्रेशन करके गया, रात को 2:30 बजे OTP आया। अच्छा। मुझे अपना फॉर्म फिल करने में 4 दिन लगे हैं सर। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मोहनलालगंज क्षेत्र का दौरा किया। सबसे पहले निगोहा गांव पहुंचे। यहां पर मनरेगा के तहत तालाब खुदाई कार्य चल रहा था। जिलाधिकारी ने चल रहे कार्य को देखा और मनरेगा मजदूरों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों को मास्क वितरित किए तथा कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी भी साझा की। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर से जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की स्पष्ट निर्देश हैं कि जो प्रवासी व्यक्ति आ रहे हैं या गांव के जो व्यक्ति हैं, इनको 100% रोजगार सृजित करके दिया जाए। इसमें मनरेगा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये मनरेगा के कार्यों के माध्यम से इस तालाब की खुदाई हो रही है। इसी कार्यों को भी देखा गया। साथ ही साथ गाँव में जो निगरानी समितियाँ हमारी बनी हुई हैं, विशेष रूप से जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन में रहना है।
आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना है और जो मेडिकल प्रोटोकॉल और जो अन्य निर्देश हैं उसका पालन इस निगरानी समिति के माध्यम से करना है। इन्हीं सब चीज़ों की आज जो वास्तविकता है ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए औचक निरीक्षण रखा गया है। जिस तरह से पशु आश्रय केंद्र बने हुए हैं लॉकडाउन की स्थिति में, सरकार उनके लिए क्या कर रही कि पशुओं को कोई दिक्कत ना हो? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो पशु आश्रय स्थल हैं वहाँ पर सभी मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं रहें। विशेष रूप से गर्मी के वक्त हरे चारे की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था रखना, वहाँ पे शेड की व्यवस्था और सभी जो पशुओं को जो अनुमन्यता है उसके अनुरूप चारा, भूसा और वहाँ के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना। अभी की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें AFC टुडे न्यूज़।